जैन साथियों, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए वीडियो बनाई थी और फिजिकल के लिए, और इसमें ये भी बताया था कि जैसे कैसे कितनी जल्दी आरपीएफ एसआई का फिजिकल आने वाला है। अप्रैल के फर्स्ट वीक बता रहे हैं, ठीक है। 3 मार्च को रिजल्ट आ चुका था, ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। आप उस वीडियो को देख लेना कि बहुत ही कम समय मिलता है। तो अब दरअसल मैं बात करने आया हूँ आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल के कट ऑफ के लिए। आप अभी आपको एक चीज़ बता दूँ, जिन्होंने शायद मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, एक बार यूपी कांस्टेबल के फिजिकल के लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस टाइम भी लगभग इतनी कट ऑफ गई थी जितनी मैंने बताई थी फिजिकल के लिए, डीवीपीएसटी के लिए। क्यों, वो जब आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल के लिए, सॉरी डीवीपीएसटी के लिए जब रिजल्ट आया था उसके 1 महीने पहले बना चुका था। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको लगे धुर मार रहा है, ठीक है। तो वो चलो छोड़ो, बात की बात है। अब जैसे कि कुछ अभ्यर्थी मुझे कहते हैं सर कितनी कट ऑफ जा सकती है फिजिकल के लिए आरपीएफ की, तो कुछ लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बना दूँ कि मेरे हिसाब से कितने नंबर पे आपको फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। जो मुझे लगता है वो बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब 4000 वैकेंसी है, 4000 वैकेंसी और इसमें 10 गुना लोग बुलाए, कितने बुलाए? 10 गुना। तो 4000 10 गुना होगा 40,000। अब आरपीएफ में 40,000 अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं, तो कितनी जा सकती है कट ऑफ अंदाज़ा लगाने से। अब आते हैं, मतलब सबसे पहले चलो जनरल कैटेगरी से शुरुआत करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 120 नंबर का पेपर है, तो मेरे हिसाब से अगर अभ्यर्थियों के, मैं कह रहा कम से कम, मुझे लगता कि अंदाज़ा लगाओ, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं ज़्यादा, अगर मैं अंदाज़ा लगा रहा जिस हिसाब से परिस्थिति देखा, तो कितना होना चाहिए आप बताओ। आप कहाँ से हटाओगे? आप तो कमेंट करोगे कि सर गलत है, सर सही है, ऐसे कमेंट आएंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है, कितना लगता है सोचो आप भी। आपने तो सोच ही लिया होगा, मैं भी सोचने में लगा हूँ। अब मुझे लगता है कम से कम 120, अगर 70%, 12 सत्ते 84, कितना जाना चाहिए? मेरे हिसाब से 85 से 90 के बीच तो होना चाहिए जनरल का, नहीं होना चाहिए कम से कम। अगर 85-90 के बीच है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा शुरू कर देना चाहिए ग्राउंड। अब वो बात की बात है 90,000 ही आप सोचने में बैठे हो, तो 85 से 90 के बीच जिसके बन रहे हैं, समझ रहा है, वो तो मैं कह रहा ग्राउंड शुरू ही कर दे। इत्तेफाक से अगर फिजिकल के लिए आ गया तो समझ रहे, तो हम तो उतना लेके चलेंगे ना। अगर जिसके 85 से 90 बन रहा है तो उसको तो ग्राउंड शुरू कर देना चाहिए। चलिए, अब ये जनरल कैटेगरी के था। चलिए अब ओबीसी कैटेगरी पे आते हैं। तो ओबीसी के लिए कितनी जा सकती है? ओबीसी के लिए मुझे लगता है, आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगाऊं तो 75 से 80 के बीच मैं कहूँगा। थोड़ा 5 आगे पीछे हो जाए वो चलेगा, तो 75 से 80 के बीच मुझे लगता है कि ओबीसी कैटेगरी का जाना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ ईडब्ल्यूएस पे। तो ईडब्ल्यूएस के मुझे लगता है 70 प्लस तो चाहिए। 72 से 78 के बीच ईडब्ल्यूएस, समझ रहे। अगर 72 से 78 के आसपास भी ईडब्ल्यूएस आ रहा है तो ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। एससी वालों को मैं 70 पे रखना चाहूँगा कि 70 नंबर अगर एससी कैटेगरी बना रहा है। तो फिजिकल के लिए बता रहा हूँ मैं, याद रखना ये भी, नहीं तो फाइनल की सोचने लगो। तो इस हिसाब से एससी वालों को, लड़कों को कर लेना चाहिए, ठीक है। अब एसटी पे आ जाओ। एसटी अगर अपना 65 से ऊपर ही रहे एसटी, ठीक है, 65 से 70 के बीच मान लो आप एसटी को। अगर इस बीच आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको फिजिकल शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, बॉयज़ की बात थी, ये मेल कैंडिडेट्स की बात थी। चलिए अब मैं फीमेल कैंडिडेट्स पे आऊँगा, ठीक है। तो आरपीएफ के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जैसे जनरल की लड़कियाँ हैं, तो मुझे लगता है जनरल की गर्ल्स में अगर 65 से 70 के बीच बन रहा है तो उनको फिजिकल के लिए शुरू कर देना चाहिए। 65 से 70 कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ओबीसी गर्ल्स के लिए कह रहा हूँ मैं, अगर 60 से 65 के बीच बन रहा है तो उनको पक्का शुरू कर देना चाहिए किसी भी हाल में। ईडब्ल्यूएस के लिए कहूँगा कि अगर 62 से 65 के बीच बन रहा है ईडब्ल्यूएस, समझ रहा है, 60 प्लस बन रहा है ईडब्ल्यूएस के, या 60 भी बन रहा है, तो उनको शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। एससी वालों के लिए कहूँगा अगर आपके 55 से 60 बन रहे हैं एससी गर्ल्स के, मेरे हिसाब से तो आपको शुरू कर देना चाहिए एससी गर्ल्स को 55 से 60। और एसटी का आपको पता ही है कि अगर लगभग 50 से 55 के बीच बन रहा है तो उनको गर्ल्स को शुरू कर देना चाहिए। देख लेना, ये मेरा अंदाज़ा है, शायद 3-5 नंबर आगे पीछे हो जाए तो है, लेकिन जो मैंने अनुपात बताया है यही बैठने वाला है, समझ रहे। और
ऐसा मुझे लगता है कि इतनी कट ऑफ पे फिजिकल, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, 3-5 नंबर शायद आगे पीछे हो जाएं, लेकिन रिस्क नहीं लो यार कि अरे कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, इतने थे, इतने लोग गए, इतनी कम वैकेंसी है। तो इसका ये गणित गुणा भाग मत लगाओ। दिल्ली पुलिस के टाइम पे भी लोग गुणा भाग लगाते रह गए, फिजिकल आ गया, फिजिकल में बाहर हो गए, अब रोते रह गए। और ये दिल्ली पुलिस से कम हार्ड नहीं है फिजिकल, समझ रहे, बहुत हार्ड है। दिल्ली पुलिस में 6 मिनट में 1600 थी लड़कों की, इसमें 5:45 में 1600 है, ये भी याद रखना। फिजिकल बहुत हार्ड है इसका। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा कट ऑफ के ऊपर। तो जो मैंने बताया लगभग अगर इतना जाता है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें और उस पर काम करना शुरू कर दें। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं कम से कम, ये मैंने कम से कम बताने की कोशिश की है, सर है शायद अगर 1-2 नंबर कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव था वो मैंने आपसे शेयर किया। इतने नंबर पे आप लोगों को फिजिकल शुरू कर देना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।